सबसे पहले आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने लोक प्रतिनिधि के पुकार को इतनी बड़ी तादाद में रिस्पांस दिया और इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पे उपस्थित रहे। आपकी उपस्थिति, आपका विश्वास जो मेरे ऊपर है वो दर्शाती है और इसीलिए यहां पे आप सभी को देखकर और मेरे 224, 221 के भाई बहनों का मेरे ऊपर जो विश्वास है उसे देखकर एक मन में अलग खुशी आती है जिसका इजहार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मन से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर अपने चुने हुए लोक प्रतिनिधि की बात सुनने के लिए आप यहां आए। सबसे पहले हमारे इस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष यूसुफ रंगवाला जी है, उन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, उन्हें भी बधाई देता हूं। और यहाँ पे आपकी समस्या सुनने के लिए, ट्रैफिक की हो, रोड की हो, गटर की हो, हॉस्पिटल की हो, पुलिस की हो, वो सुनने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। यहाँ पे जो बीएमसी के अधिकारी आए हैं और यहाँ की डीएमसी डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जोन 1 हसनाइन मैडम, यहाँ के सीनियर पीआई पायदनी पुलिस स्टेशन के, उसके साथ ही बीएमसी के वार्ड ऑफिसर और अलग सब हमारे अफसर, इन सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे आए और आपकी समस्या सुलझाने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं। जहां तक जनता दरबार का सवाल आता है, आप जानते हो हर महीने में कम से कम 2 से 3 जनता दरबार हम लेते हैं। कभी नकोदा मोहल्ला में लेते हैं, कभी बाग बाजार में लेते हैं, कभी दाना बंदर पे लेते हैं, कभी हम यहाँ पे अपनी मस्जिद के पास लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगहों पर हमने जनता दरबार लिया है और लोगों के बीच जाकर, लोगों के बीच उपस्थित रहकर उनकी तकलीफें सुलझाने का प्रयास हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपका रिस्पांस ऐसा ही हमें मिलता रहेगा और जनता दरबार के थ्रू हम आप लोगों की हर समस्या सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले की दुआ से हमें इसमें कामयाबी मिलेगी और आप लोगों की जितनी तकलीफें हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इतना ही आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। आज यहाँ पे आते हुए जनता दरबार शुरू करने से पहले कुछ मेरे मन में इस एरिया के लिए जो बातें हैं वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सर्वप्रथम एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं। अभी आज मैं एक प्रोग्राम डिक्लेयर कर रहा हूं। इस वार्ड क्रमांक 224 से हम इस सीजन में 100 हमारे मुस्लिम भाइयों को उमरा पे भेजने वाले हैं और हमारे 500 मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर भेजने वाले हैं। और मुझे पूरा यकीन है आप वहां जाकर अच्छी तरीके से दुआ करके अपनी एरिया, अपना शहर, अपना मुल्क, अपने देश के लिए दुआ करोगे और इस देश का यकीन है। साथ ही आपके लिए वार्ड क्रमांक 224 बी वार्ड में क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम हम और जोर से यहाँ अभी चालू कर रहे हैं। जितनी पुरानी बिल्डिंग है उनकी रीडेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल हम ड्राइव चालू कर रहे हैं और आपकी जो बिल्डिंग्स है उनकी मरम्मत के लिए जितना फंड लगने वाला है, मैंने इस साल अपनी 5 करोड़ की जो आमदार निधि है उसमें से 4 करोड़ रुपए केवल बिल्डिंग रिपेयर्स के लिए खर्च करने का आज मैं ऐलान कर रहा हूं। और इसीलिए इस
इस वार्ड की जितनी बिल्डिंग्स है जो डिलैपिडेटेड है उनके रिपेयर के लिए मैं निधि देकर अगले महीने पहले 20 बिल्डिंग्स को मैं निधि दूंगा, उसके बाद हर महीने 10 से 20 बिल्डिंग को हम निधि देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो धोबी गली मैदान है वहां पे हम जल्दी जॉगिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन्स के लिए जिम और किड्स प्ले एरिया ये तीनों बनवा रहे हैं। इसी के साथ जेजे फ्लाईओवर के नीचे जो गार्डन स्पेस है उस पे आज नशा करने वाले कोई भी सोए पड़े रहते हैं, वहां पे गंदगी जमी रहती है। हमने बीएमसी से 13 करोड़ रुपए इस काम के लिए पास करवाए हैं और जल्द ही उसका ब्यूटिफिकेशन का काम हम चालू कर रहे हैं। वहां पे अच्छा प्लांटेशन गार्डन होगा, ग्रिल्स होंगी, कोई भी इलीगल एक्टिविटी वहां पे आपको नहीं दिखेगी। उसके साथ ही मस्जिद और मदरसा इनके रिपेयर्स के लिए जितना निधि लगेगा वो आज अल्पसंख्यक विभाग ने हमें दिया है, उसके थ्रू हम आपके मस्जिद और मदरसा दोनों का रिपेयर जैसी डिमांड आपसे आएगी वैसे करके देंगे। माडा की डिलैपिडेटेड यानी जो टूटने को बिल्डिंग आई है उनके रिपेयर्स के लिए फंड में देने वाला हूं। मैं पहले ही अभी बताया आपको, मिनारा मस्जिद का जो एरिया है, पिछले बार मैंने आपसे कहा था ये केवल दुनिया में मशहूर नहीं है, तो केवल देश में मशहूर नहीं है तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे रमजान के वक्त, यहाँ पे ईद के समय और त्योहारों के वक्त बड़े संख्या में यहाँ पे लोग लाजवाब खाना खाने आते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल फूड डेस्टिनेशन इसको बना के यहाँ के रोड्स इंप्रूव करके यहाँ पे स्ट्रीट फर्नीचर लगवाकर, शाम को नो एंट्री करवाकर, पेडेस्ट्रियन पार्क करवाकर ये भी आप जल्दी डेवलप यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके साथ ही एम्बुलेंस केवल बी वार्ड के लिए मैं 2 एम्बुलेंस चालू कर रहा हूं। यहाँ पे जो नशा का सेवन करते हैं ऐसे बहुत से हमारे साथी, बहुत सारे नौजवान यहाँ पे पड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके लिए भी हम ड्रग फ्री एरिया करने के लिए पुलिस का विजिलेंस बढ़वाएंगे। जहाँ पे बीट चौकी बढ़वानी है वो बीट चौकी भी इंक्रीज कर लेंगे। साथ ही स्कूल एडमिशन और कॉलेज एडमिशन, यहाँ के लोगों के लिए जिनको स्कूल और कॉलेज एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप विधान भवन आइए, शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन 2 बजे से 4 बजे तक आप आइए, आपके एडमिशन का काम हम करके देंगे। जिनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, जिनको अपने ऑपरेशंस करवाने हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से अभी तक लगभग 100 लोगों को कुलाबा विधानसभा के हमने ये सहायता दिलवाई है। 2 से 3 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया दिलवाया है। इस वार्ड के जितने लोगों को मुख्यमंत्री सहायता निधि की जरूरत होगी, मैं रेकमेंड करके आपको वो दिलवाऊंगा। साथ ही कुलाबा वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी ट्रस्ट है, उसके थ्रू भी जो मदद मेडिकल एड के लिए लगेगी, फीस के लिए लगेगी, वो भी दी जाएगी। इसके साथ टैक्सी जो भाड़े नहीं ले रही है, मैंने आज आरटीओ के लोगों से भी बात की है और जो लोग टैक्सी वाले आपका भाड़ा रिफ्यूज करते हैं जाने के लिए, उनके ऊपर भी एक्शन ली जाएगी। और जेजे फ्लाईओवर पे जो साउंड बैरियर्स लगाने की जरूरत है वो भी लगवाकर फ्लाईओवर के नजदीक जो बिल्डिंग्स है उनको राहत दिलवाने का काम हम करवाने वाले हैं। वैसे लिस्ट तो और लंबी चौड़ी है, लेकिन लिस्ट पढ़ूंगा और काम नहीं होंगे तो अगली बार इतनी गर्दी नहीं दिखेगी। इसीलिए मैं
आज ये जो वादे किए हैं वो पूरे करके फिर आगे के वादे बताऊंगा। जो हमारा उमरा और अजमेर का प्रोग्राम है उसके लिए हमारे वार्ड अध्यक्ष यूसुफ रंगवाला जो है वो आपको फॉर्म बांटेंगे पूरे एरिया में और उसमें से हम 100 लोगों को उमरा लेके जाएंगे और 500 लोगों को अजमेर इस साल लेके जाएंगे, अगले साल वापस करेंगे। तो आपकी दुआ से और आपकी साथ से आपका विधायक पूरे समय 24/7 आपके साथ रहेगा। आज इतना ही कहने आया हूं और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे उसके लिए मन से फिर एक बार आपसे धन्यवाद कहूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के इस नारे के साथ हम एक अखंड भारत और एक भारत निर्माण करना चाहते हैं और आपके साथ से ये मुमकिन हुआ है और मुमकिन होता रहेगा, इतना ही विश्वास आपको दिलवाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके समर्थन से आपके एरिया की सब समस्याएं दूर होगी, इतना आपको आश्वासित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर जी। अभी आपने सभी को आश्वासित किया है कि आने वाले समय में बहुत से काम होंगे। बहुत ही प्यारे हमारे नेक काम करने वाले हमारे विधानसभा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल जी नार्वेकर साहब ने एक बात आप सभी के बीच में की है, इससे कुछ बात कहना चाहूंगा। और जो जनता दरबार का प्रोग्राम शुरू होगा कुछ बात कह के उसकी शुरुआत होगी, जरा और फरमाइएगा। हाँ। जिनको तकलीफ है